Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. एलएम स्ट्रीट पर ओल्ड हाउस का इसरार। एक पुरसकून मोहल्ले में एक पुराना घर था जिसे हर कोई टालता था। वहां जाने से हर कोई डरता था। ये एलम स्ट्रीट में आखिरी घर था जिसकी खिड़कियां धूल में ढकी हुई थी और लगता था कि कई अरसे तक यहाँ कोई नहीं आया हो। मोहल्ले के बच्चों ने इसके बारे में सरगोशियां की और उस घर को एक हॉन्टेड हाउस घर कहा। लेकिन खिजा की एक शाम तक किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। चार्ली, मैक्स और लिली बेहतरीन दोस्त थे, हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहते थे। एक दिन जब वो अपनी बाइसाइकिल पे घर से गुजर रहे थे, चार्ली अचानक रुक गया। चलो अंदर चलते हैं, इसकी आवाज जोश से भरी हुई थी। मैक्स और लिली ने बड़ी आंखों से इसे देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक हॉन्टेड हाउस है? लिली ने कहा कि हमें इस रास्ते नहीं जाना चाहिए। हम सबको पता है कि ये एक खौफनाक घर है। मैक्स ने कहा, ज्यादा से ज्यादा मगर अंदर क्या होगा? हाँ, लेकिन अगर हम अंदर फंस गए तो फिर क्या होगा? चार्ली बहुत पुरसुकून था और मुस्कुराया। चलो लोगो, ये सिर्फ एक पुराना घर है, हम अंदर और बाहर होंगे और फिर क्या? किसी को क्या पता चलेगा कि हम अंदर भी गए थे? हम खामोशी से अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं अंदर है क्या। सूरज गुरूब होने लगा था। तीनों दोस्त घर के करीब आते ही लॉन में लंबे लंबे साए डाल रहे थे। जब इन्होंने गेट को हाथ ही लगाया तो गेट एकदम से फट करके खुल गया और इनके दिल हर कदम के साथ जोर से धड़कने लगे, पर कदम बढ़ाते रहे। जब वो सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे तो चार्ली ने जंग आलूद पैडल को एक तरफ मोड़ दिया और इनकी हैरत में ये एक जोरदार खौफनाक क्रिक के साथ खुला। अंदर हवा धीमी थी और फर्श के तख्ते इनके पैरों के नीचे से चीर चीर रहे थे। घर ऐसा लग रहा था कि वहां बरसों से कोई नहीं रह रहा था। छत से जाले लटक रहे थे और पुराना फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था। मैक्स ने कोने में दादा की एक पुरानी घड़ी देखी। अजीब बात यह है कि ये अभी भी टक 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 कर रही थी। शायद ये इतना तरघर नहीं है जैसे बाहर सब लोग बातें करते हैं, जैसे हम सोचते थे, मैक्स ने कहा सरगोशी में। जब इन्होंने मजीद दरियाफ्त किया तो इन्होंने कुछ सुना, एक हल्की सी आवाज जैसे सरगोशी ऊपर से आ रही थी। लिली ने चार्ली का बाजू पकड़ लिया। क्या तुमने कुछ सुना है? चार्ली ने सर हिलाया, बहादुर बनने की कोशिश की। ये शायद सिर्फ हवा है, तुम फिक्र नहीं करो, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन सरगोशियां मजीद बुलंद होती गईं और अब लग रहा था कि वो कुछ कह रहा है। चले जाओ,
चले जाओ, छोड़ दो। मैक्स का चेहरा पीला पड़ गया। हमें जाना चाहिए फौरन यहाँ से, कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन चार्ली ये साबित करने के लिए पुरअज़म रहा और कहा कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये लोगों की फैलाई हुई बस एक चर्चा है, हमें इस पे आगे चल के देखना चाहिए। लिली और मैक्स ने हिचकिचाते हुए पीछा किया। सरगोशियां जारी थीं, हॉलवे में गूंज रही थीं। वो जीने के ऊपर पहुंचे और एक लंबा दलान मिला जिसमें कई दरवाजे बंद थे। सरगोशी इनमें से एक के पीछे से आ रही थी, बिल्कुल आखिर में दरवाजे से। चार्ली ने एक गहरा सांस लिया और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक पुराना बेडरूम था और कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी थी जो खुद को ही आगे पीछे हिला रही थी। वहाँ कौन है? लिली हाँप रही थी। इसने पुकारा, इसकी आवाज़ कांप रही थी। वहाँ कौन है? एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर साय से इन्होंने एक बार फिर करखत आवाज़ सुनी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हिलती हुई कुर्सी रुक गई और इसकी जगह एक बूढ़ा आदमी नमूदार हो गया जो खामोश बैठा था। मैक्स ने ठोकर मारी। मुझे अफसोस है, हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, माफ़ कर दें। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुमने परेशान किया है, इसने आहिस्ता से कहा। वो इससे पहले कि कोई और रद्द अमल जाहिर होता, अलमारी का दरवाज़ा धमाके के साथ जोर से खुला। वहाँ दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। इसके बाल उलझे हुए थे, इसका लिबास फटा हुआ था। इसने एक छोटा सा टेडी बेयर पकड़ा हुआ था। इसकी आंखें खुली रोई हुई थी, गौर से देख रही थी। तुमने मुझे जगाया, तुमने मुझे जगाया, इसने सरगोशी की। और बस एक सेकंड ना लगा कि चार्ली, मैक्स और लिली को कमरे से बाहर, सीढ़ियों से नीचे और घर से बाहर निकलने में बस इतना ही था। इन्होंने इस वक्त तक भागा नहीं रोकना जब तक कि वो बाहिफाजत गेट्स के बाहर सांस लेने के लिए नहीं निकल गए। इन्होंने वापस घर की तरफ पलट के देखा। सामने का दरवाज़ा जो काफ़ी खुला हुआ था, अब सख्ती से बंद कर दिया गया था। घर सख्त खड़ा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस रात के बाद इनमें से कोई भी दोबारा एलम स्ट्रीट पर पुराने घर के करीब नहीं गया। किसी को इस घर के बारे में कोई बात नहीं करनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये हकीकी बात है कि वहाँ कोई साया है। और जब भी रातों को हवा चलती तो वो अंदर से उस छोटी बच्ची की सरगोशियाँ सुन सकते थे। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई।
इंतज़ार करें इसके दूसरे पार्ट का।